नमस्कार साथियों, मैं भूपेंद्र कुमार बसंत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द बसंत क्लासेस में। आज हम सब चर्चा करेंगे 9 जून 2020 के करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके ऊपर। और हाँ, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस और अपडेट्स मिलती रहे। यदि आप इन करंट अफेयर्स के प्रश्नों की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वहाँ से आपको PDF प्राप्त हो जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए आज के प्रश्न पे, मोनिका मेहता को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया? तो इसका उत्तर रहेगा स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है। स्विट्ज़रलैंड की बात करें, स्विट्ज़रलैंड की राजधानी बर्न। स्विट्ज़रलैंड की वर्तमान में करेंसी है वो है स्विस फ्रैंक। स्विस फ्रैंक। वर्तमान में स्विट्ज़रलैंड के राष्ट्रपति सिमोनेटा सोमरुगा वर्तमान में स्विट्ज़रलैंड के राष्ट्रपति हैं। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि किसने कोविड-19 महामारी के लिए $21 बिलियन से अधिक की सहायता राशि देने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके G20, जो G20 समूह है उसने। G20 वित्तीय और आर्थिक मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए मुख्य मंच तथा वैश्विक आर्थिक प्रशासन के लिए प्राथमिक मंच है। ग्रुप ऑफ 20 जिसे कहते हैं। G20 19 देशों का और एक EU यानी कि यूरोपीय यूनियन, इनका संगठन है। G20 की स्थापना 26 सितंबर 1999 में हुई थी। और G20 इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि G20 का हिस्सा भारत भी है। भारत भी G20 का सदस्य इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि विश्व महासागरीय दिवस यानी कि वर्ल्ड ओशियन डे कब मनाया गया? तो इसका उत्तर रहेगा आपके 8 जून। 8 जून को विश्व महासागरीय दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य हमारे जीवन में महासागर के महत्व और इनके संरक्षण के लिए ज़रूरी प्रयासों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष 8 जून को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा UN यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने की थी। विश्व महासागरीय दिवस 2020 की थीम क्या है? विश्व महासागरीय दिवस 2020 की इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशियन। इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशियन। अब बात करें UN की यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र। UN की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क। टोटल सदस्य देश 193। इसके अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरस। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके UVC आधारित डिसइंफेक्शन कैबिनेट को किसने विकसित किया है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके उपयुक्त दोनों यानी कि ARCI और MECKINS। तो उपयुक्त दोनों ने विकसित किया है। UVC आधारित कैबिनेट यानी कि कोविड-19 की सतह के संक्रमण को रोकने के लिए नॉन क्रिटिकल अस्पतालों की वस्तुओं, प्रयोगशाला, वस्त्र और PPE किट को कीटाणु रहित करेगी। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपकी किस राज्य सरकार ने मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार ने मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया? तो इसका उत्तर रहेगा आपके कर्नाटक राज्य सरकार ने ये ऐप लॉन्च किया है। ये ऐप बेंगलुरु में बारिश, बाढ़ और तूफान के अलर्ट पर वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करेगा। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। कर्नाटक की स्थापना हुई थी आपके 1 नवंबर 1956 को। वर्तमान में जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री है वो है आपके BS येदियुरप्पा।
और गवर्नर है वो है वजुभाई वाला, वजुभाई वाला। इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है, वो भी बेंगलोर में है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है साथियों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने भारत में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है, किसके साथ साझेदारी की है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके अटल इनोवेशन मिशन, AIM, अटल इनोवेशन मिशन। CSIR की बात करें तो CSIR यानी कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। CSR की स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1942 को। DG, डायरेक्टर जनरल कौन है CSIR के? शेखर सी पांडे, शेखर सी पांडे डायरेक्टर जनरल है CSIR के। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020 पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका उत्तर रहेगा जावेद अख्तर। ये पुरस्कार विज्ञान, शोध, शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में दिया जाता है। जावेद अख्तर हिंदी सिनेमा के मशहूर लेखक और गीतकार है। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा कि किसने कैंसर के जल्द इलाज के लिए मैग्नेटो कैलोरिक सामग्री तैयार की है? तो इसका उत्तर रहेगा ARCI। मैग्नेटो कैलोरिक सामग्री एक ऐसी वस्तु है जिसमें एक चुंबकीय क्षेत्र लगाने या हटाने से वस्तु गर्म या ठंडा होता है और इस तरह ये एक नियंत्रित हीटिंग देने में सक्षम होगी। ARCI यानी कि ARCI क्या है? तो ARCI यानी कि इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेट्रोलॉजी एंड न्यू मटेरियल्स, धातु शोधन एवं नई सामग्री के लिए अंतर्राष्ट्रीय उन्नत अनुसंधान केंद्र। ठीक है साथियों, ये ARCI है। आगे चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि किसने अंतरिक्ष सिचुएशनल अवेयरनेस यानी कि SSA और एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्र में सहयोग के लिए ARIES के साथ समझौते किए? तो इसका उत्तर रहेगा आपके इसरो। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। मुख्यालय कहाँ पे है इसरो का? तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में। और इसरो की स्थापना हुई थी आपके 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी और इसरो के संस्थापक थे विक्रम साराभाई इसरो के संस्थापक थे और इसरो के अध्यक्ष हैं आपके के सिवन इसरो के अध्यक्ष है। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि इंग्लैंड का जेम्स वोट 2020 पुरस्कार, जेम्स वोट अवार्ड 2020 किसे दिया जाएगा? तो इसका उत्तर रहेगा मधु माधवी। ICE पब्लिशिंग हाउस लंदन हर वर्ष किसी एक उत्कृष्ट शोध पत्र रिसर्च आर्टिकल के लिए जेम्स वोट अवार्ड के साथ सम्मानित करता है। मधु माधवी को 2020 का ये पुरस्कार दिया जाएगा। मधु माधवी आप सभी को बता दें कि बिहार राज्य से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा कि आपके विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया गया है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके 7 जून। इस दिवस का उद्देश्य विभिन्न खाद्य जनित जोखिमों और इसके रोकथाम के उपाय के बारे में लोगों को जागरूक करना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने की थी। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की थीम क्या है? तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की थीम है फूड सेफ्टी, एवरीवन्स बिजनेस। फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। बात करें WHO की, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड है, तो WHO की बात करें तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा। WHO का मुख्यालय जिनेवा
और WHO के अध्यक्ष है वो है टेड्रोस एड्रेनोम। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि पूर्व विश्व जिम्नास्टिक चैंपियन कर्ट थॉमस का निधन हुआ है, ये किस देश के थे? तो इसका उत्तर रहेगा आपके अमेरिका के थे। अमेरिका उत्तरी महाद्वीप में स्थित देश है जिसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका कहा जाता है। इसकी राजधानी, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, और वहाँ पे जो मुद्रा चलती है वो आप सभी को पता है, लगभग अमेरिकन डॉलर। और वहाँ के राष्ट्रपति है वो है डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर प्लेटिनम मान्यता प्राप्त हुई है? एयरपोर्ट को प्लेटिनम मान्यता प्राप्त हुई, तो किस एयरपोर्ट को प्लेटिनम मान्यता प्राप्त हुई है? तो इसका उत्तर रहेगा हैदराबाद। राजीव गांधी हवाई अड्डा हैदराबाद है, उसको प्लेटिनम मान्यता प्राप्त हुई है। हैदराबाद राजीव गांधी हवाई अड्डा कौन से राज्य में है? तेलंगाना स्टेट में है ये हवाई अड्डा, जिसको प्लेटिनम मान्यता प्राप्त हुई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके किसने 500 करोड़ रुपए के पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर रहेगा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप सभी को पता होगा आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, भारत में सभी बैंकों को रेगुलेट करने का काम जो करता है वो करता है आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। वर्तमान में इसका मुख्यालय है वो है मुंबई में, और जो वर्तमान में इसके गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास। 25वें गवर्नर है, आप सभी को पता होना चाहिए रिजर्व बैंक के। ठीक है साथियों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके कि चिरंजीवी सर्जा का निधन हुआ ये कौन थे? चिरंजीवी सर्जा का निधन हुआ ये कौन थे? इसका उत्तर रहेगा आपके अभिनेता। ये अभिनेता थे और कन्नड़ अभिनेता थे ये चिरंजीवी सर्जा। ये सारे करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्न थे आपके परीक्षा में आने के लायक सारे के सारे प्रश्न। अब बात करते हैं कल के प्रश्न पे, जो मैंने आपसे कल प्रश्न पूछा था। कल क्या प्रश्न पूछा था आपसे कि कोविड-19 के कारण हमसा कोया का निधन हुआ, ये कौन थे? हमसा कोया, तो ये एक फुटबॉलर थे और हमसा कोया भारत के पूर्व फुटबॉलर थे। चलिए आज के प्रश्न पे जिसका उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करना है। तो देखिए क्या रहेगा आज का प्रश्न। आज का अपना प्रश्न रहेगा कि किस देश में कोरोना ट्रैकर बीडी ऐप लॉन्च किया गया है? तो इन ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन से देश में लॉन्च किया गया, और साथ साथ में ये भी बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस और अपडेट्स मिलती रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल, इंस्टा आईडी और फेसबुक पेज को भी फॉलो करें ताकि आपसे कोई भी अपडेट्स छूटे ना। मिलते एक नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।